मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का आदेश दिया था, उसके विरोध में, उसको चैलेंज करने के लिए एडेड मदरसा के टीचर, प्रबंधक, प्रिंसिपल महोदय, ये सब मिल करके और सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की अर्जी स्वीकार कर ली और आज जो डेट था उस पर बहस हुई। काफ़ी देर बहस होने के बाद निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को ऑक्सीजन का एक छोटा बाटला मिल गया, जिसको कहते हैं स्टे। उस आदेश का जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का आदेश दिया था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को स्टे दे दिया है। मदरसा बोर्ड को यथास्थिति बरकरार रहना है। जिस प्रकार से मदरसे चल रहे थे, फिलहाल अभी चलेंगे। अब आप लोग उसमें नामांकन भी कर सकते हैं। जिस तरह से पहले मदरसे में सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उस तरह से आप हर कार्य कर सकते हैं। आप रिजल्ट शीट बांट सकते हैं, आप नामांकन भी बच्चों का कर सकते हैं। और मैं उन सभी एडेड मदरसा शिक्षकों को जिन्होंने ये पहल की और मदरसा बोर्ड को बचाने का जिम्मा उठाया, उनको मैं समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों की तरफ से उनका शुक्रिया करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका मैं आभार जताता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी ऑक्सीजन देने का कार्य किया है। इसी क्रम में जब सुबह बहस होनी थी, उसके 1 घंटा पहले हमारे कुशीनगर के जाबाज साथी, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के शुभचिंतक बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब से और कुशीनगर के ही एडेड मदरसा के प्रिंसिपल श्री रहमत अंसारी जी से फोन पर वार्ता हुई और उन्होंने ये कहा कि मुर्तजा भाई, आप परेशान ना हो और अभी 2 घंटे के बाद में हम लोगों को बहुत गुड न्यूज मिलने वाली है। और जुम्मे का टाइम हो गया। जुम्मा पढ़ने के बाद जब मोबाइल को ऑन किया गया तो सभी ग्रुप पर जो बहस हुई थी उसकी चंद बातें ग्रुप पे दौड़ना शुरू हो गया और हम लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा, मुर्तजा भाई ने भी देखा। उन्होंने तत्काल मेरे पास फ़ोन किया कि सर, हम लोगों को ऑक्सीजन मिल गया है। मैंने उनका शुक्रिया कहा कि सर, आप जैसे लोग अगर इतनी जागरूकता दिखाएं, इतने एक्टिव रहते अगर शुरू से, तो आज हम लोगों की ये दशा नहीं होती। उनका मैंने आभार जताया और उनसे इसी प्रकार से एक्टिव रहने की अपील भी की और उनसे ये भी कहा कि हमारी मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति, एकता की टीम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए हर एक संभव प्रयास करेगी जितना वो कर सकती है और हमारी एकता की टीम उस प्रयास में लगी हुई है। हम सभी मिलकर के हर एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आज थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन मिला है और इस ऑक्सीजन के बल पर अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन आज भी सरकार की मंशा साफ जाहिर हुई। सरकार ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पूछा
तो सरकार के तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि सर, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसका मैं अनुपालन कर रहा हूं, उसको मैंने मान लिया है और उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है, और अब अतिरिक्त बोझ उठाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है और मैं अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहता। यानी उनका कहना साफ था कि अब इस बोर्ड को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब इस बोर्ड को फिर चालू किया जाएगा तो हमको फिर बजट देना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब यह था। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का लाख लाख धन्यवाद करता हूं। मैं समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मदरसा बोर्ड को बचाने का जो फैसला दिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने वो न्याय किया है जो हम लोगों के साथ होना चाहिए। आपने किसी का पक्षपात नहीं किया। आपने इन शिक्षकों की लाचारी बेचारी देख करके और तथ्य पर आपने जो ये फैसला दिया, स्टे दिया है, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। लेकिन इसमें थोड़ा सा तकलीफ मुझे हुआ इस बात का, हालांकि अभी इसकी हार्ड कॉपी नहीं आई है तो इस पर अभी बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इससे तो साफ संकेत ये है कि अब हम लोग अपना प्रोग्राम आगे बना सकते हैं और इसके लिए हमको सबसे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। किसी एक के फैसले पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब 10 लोगों की बातों को इकट्ठा किया जाता है और 10 लोगों की बातों को इकट्ठा करके जब उसको सभी को मिला करके और उसमें से एक बात बनाई जाती है तो थोड़ा थोड़ा शब्द सब में जोड़ दिया जाता है तो वो बहुत मजबूती प्रदान करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि संगठन के सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें और उनकी बातों पर विचार किया जाए और विचार करने के बाद में आगे की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि अब हम लोग अगर कामयाब हो सकते हैं तो एकजुट होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है दोस्त। आप लोग सब्र रखें और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। थोड़ा समय लग रहा है, समय लगेगा और धीरे धीरे एक फैसला हम लोगों के पक्ष में और आने वाला है कोर्ट से। उसका भी इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है हम लोगों के बकाये का। उस पर भी सरकार बैक फुट पर है। फ्रंट फुट पर इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक ही खेल रहा है। और जो फ्रंट फुट से शॉट लगाया जाता है दोस्तों, वो सीधा गेट में जाता है और जब गेट में जाता है तो गेंद बाउंड्री लाइन जरूर पार करती है। और जब बैक फुट पर खेला जाता है तो क्लीन बोल्ड होने का डर ज्यादा होता है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार कोर्ट के मामले में बैक फुट पर है और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। स्पिन भी खेल लेता है और फास्ट बॉलिंग भी खेलना जानता है। इसलिए संयम रखिए। आप गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलोगे तो आपका विकेट भी नहीं गिरेगा और आपका लक्ष्य भी आपको मिल जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना करके रखें। ये तो अभी शुरुआत है मेरे भाई। अभी तो केवल हम लोगों ने अनुनय विनय करना शुरू किया था। केवल अनुनय विनय किया हम लोगों ने, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, केवल एक लड़ाई लड़ी है, वो भी अपने बकाये के लिए कोर्ट गए थे। हालांकि शुरुआत में थोड़ा नुकसान होता दिख रहा था, लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थिति इस तरह से बनी है, उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि अगर कोर्ट भी नहीं गए होते तो आज हो सकता था कि हम लोग बिल्कुल एकदम साइड हो गए होते। ये सच्चाई है मेरे भाई, और सच्चाई को कहने में मुझे डर नहीं लगता है।
मैं सच्चाई कह देता हूं और सच्चाई में कहता रहूंगा। सच्चाई कहने में मुझे डर नहीं है। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा था, उससे थोड़ा नुकसान हुआ है शुरुआत का। कोर्ट जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन जो हाल फिलहाल की परिस्थिति है, इसको अगर देखा जाए तो कोर्ट से हमको मजबूती प्रदान हो रही है मेरे भाई। इसलिए अब आप लोग तैयारी बना के रखें, कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है, उस पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि हमारी एकता की टीम बराबर लड़ रही है आप लोगों के लिए और लड़ती रहेगी। 18 दिसंबर से जब से संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया है, तब से आज तक अपना संघर्ष जारी किए हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे नेता मंत्री से पैरवी के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट कचहरी पे निगाहें रखना हो, कैसा भी करके हम लोग हर वो संभव कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम लोगों का भला हो सके। और ये आखिरी समय तक हम लोग करते रहेंगे मेरे भाई। आज थोड़ी ऊर्जा मिली है और उस ऊर्जा का हम लोग सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे किसी को। जो कल मीटिंग हुई थी उसमें बड़ी आशाएं थी हम लोगों के लिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी निराशा मिली थी। लेकिन आज जो हम लोगों को स्टे मिल गया है, स्टे से समझ लीजिए कि हम लोगों को एक बाटला ऑक्सीजन मिल गया। जहां पर कुछ नहीं मिलने वाला था, वहां पे एक बाटला ऑक्सीजन का मुझे मिल गया है और जीवन रक्षक यंत्र पे यानी आईसीयू में हम सांसें ले सकते हैं। भी कार्य तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सांसें ले सकते हैं। और सांसें लेकर के अगर हम जिंदा रहते हैं तो किसी ना किसी दिन तो मुझे होश आ ही जाएगा। इसलिए आप लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति पर, हर एक मोमेंट पर हम लोगों की निगाहें हैं। वाद प्रतिवाद होता रहेगा मेरे भाई, कमेंट होते रहेंगे, विरोध होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोध करना भी आपका हक है। अगर विरोधी नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं हो सकता है, समझ लीजिए आप। और किसी कवि की एक लाइन है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को अपने बगल में बैठाना चाहिए। निंदा करने वाले लोगों को अपने बगल बैठाना चाहिए, क्योंकि जब वो आपकी निंदा करेगा तो आपको एक प्रेरणा देगा। जो बार बार आपकी बुराई करता रहेगा तो आपको उससे एक प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा इस तरह लगेगा कि आप जब तक अपनी मंजिल नहीं पा जाओगे तब तक तुम बैठने वाले नहीं हो। बाकी आपको कोई भी समझाता रहे उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बुराई करने वाला अगर आपकी बुराई बार बार करता हो उसी चीज के लिए जो कार्य आप करने जा रहे थे और नहीं कर रहे हैं, और वो बुराई अगर आपका कर रहा है, तो आप तभी बैठेंगे जब तक उस मंजिल को पा नहीं जाएंगे। जब आपको मंजिल मिल जाएगी तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसलिए आलोचना करने वालों को आलोचना से जवाब नहीं देना चाहिए, उसकी बातों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जब तक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में लेकर के नहीं चलोगे मेरे भाई, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। केवल हम पॉजिटिविटी अगर देखेंगे तो हमको एक ही चीज दिखाई देगा, लेकिन अगर निगेटिविटी को अगर साथ में लेकर के चलते हैं कि इस कदम से हमारा ये चीज नुकसान हो सकता है, तो हम उस कदम को बढ़ाने से पहले उसकी पूरी व्यवस्था करके चलेंगे। लेकिन अगर हमें ये ज्ञात नहीं है कि आगे जाएंगे तो हमारे पैर में कांटा गड़ जाएगा, तो हम चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, जूता पहन के नहीं जाएंगे, और कांटा गड़ जाएगा, पैर लंगड़ हो जाएगा, हम पीछे चले आएंगे मेरे भाई। लेकिन जब कांटे पर चलना होगा तो अगर ये ज्ञात होगा आपको कि आपके पैर में कांटा चुभ सकता है, तो आप अपने पैरों में जूता पहन के जाओगे तो आपके पैर में कांटा नहीं चुभेगा, और जब कांटा नहीं चुभेगा तो आप अपनी मंजिल पर बड़ी आसानी से जा सकते हो। नहीं तो आप बीच में लंगड़ होकर के बाहर चले आओगे मेरे भाई, और आपको मंजिल भी नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग हैं इस समय।
हम लोग आईसीयू में हैं, सिलेंडर खत्म हो गया था, पंप से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक ऐसा ऑक्सीजन दे दिया है कि कुछ दिन तक नहीं खत्म होगा, और जब तक वो खत्म होगा तब तक प्लांट में हमारा दूसरा ऑक्सीजन का बाटला रिफिल होकर के आ जाएगा। मेरे कहने का जो तात्पर्य उसको समझिए। आप एक टीचर हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं मेरी बातों को। और इतना ध्यान रखना कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है असली, और अब ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी। इसलिए धैर्य बनाने की आवश्यकता है मेरे भाई, धैर्य बनाए रहें। और मुर्तजा अंसारी जैसे शिक्षकों की जरूरत है, सिकंदर बाबा जैसे सिकंदर की जरूरत है, जो एकदम एक्टिव रहते हैं। इसरार अहमद इदरीसी साहब जैसे जाबाज सिपाही की आवश्यकता है, सुनील सिंह अनंत प्रताप जैसे सिपाही की आवश्यकता है। इस लड़ाई को जीतने के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो हमेशा एक्टिव रहे। केवल फोन पे सूचना लेने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन असली लड़ाई लड़ने वाले आपको कम ही मिलेंगे मेरे भाई। ये कोई जरूरी नहीं है कि रोज सिकंदर बाबा से बात ही हो, सुनील सिंह से बात ही हो, इसरार अहमद इदरीसी साहब से रोज ही बात हो, या पंकज मिश्रा से रोज बात हो, या मुर्तजा अंसारी साहब से रोज बात हो। ये कोई जरूरी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर बात होती है सबकी, सब बात करते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये बात एक सोच लेना कि सिकंदर बाबा से पंकज की बुराई और पंकज से सिकंदर बाबा की बुराई, या मुर्तजा अंसारी साहब से पंकज की बुराई, या पंकज की बुराई मुर्तजा अंसारी साहब से, ये मत करना, नहीं उसमें आप फंस जाओगे। ये सब एक ही है मेरे भाई, शरीर दो है प्राण एक है, इतना ध्यान रखना। कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसा कर रहे थे, लेकिन इतना ध्यान रखना, संकेत काफी है आप लोगों के लिए। लेकिन आज जो हम लोगों को टॉनिक मिला है दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। हम लोग आगे इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और अभी हार्ड कॉपी आएगी, उसको पूरा पढ़ा जाएगा, फिर उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी देखा जाएगा। लेकिन इतनी सूचनाएं आज के लिए काफी है, और आज की रात नींद अच्छी आएगी हम लोगों को, क्योंकि आज कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आ रही थी। आज नींद हम लोगों को अच्छी आएगी, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।